प्रेगनेंसी के दौरान आपको कई तरह की सलाहें दी जाती हैं कि ये करें वो ये ना करें। खाने से लेके उठने बैठने तक हर जगह आपको ये सलाह दी जाती हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, आप जब भी जहाँ भी जाएंगे आपको हर कोई अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से आपको एडवाइस करेगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इनमें से कुछ ही बातें ऐसी होती हैं जो सच होती हैं, बाकी सब झूठ होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर सुनी सुनाई बात को फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आज मैं ऐसे ही आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, ऐसे ही कुछ बेतुकी बातें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और आप इन बातों को जानने के बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको ये सब फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहला मिथ ये है कि आपका जो बैले है, उसे देख कर, यानी कि पेट के साइज़ को देख के, शेप को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। मतलब अगर बेबी बम्प नीचे की ओर झुका हुआ है तो लड़का होगा, और अगर ऊपर की ओर उठा हुआ है तो लड़की होगी। तो इसका देखिए सच ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बम्प है उसकी जो शेप है वो आपके खुद के शेप पे डिपेंड करती है। मतलब आपके फैट कितना है और आपका जो यूट्रस है उसके अंदर बेबी की पोजीशन क्या है, आप कितनी बार पहले माँ बन चुकी हैं या आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है, इन सब चीज़ों पे आपका बेबी बम्प का शेप और साइज़ डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे का जो ग्लो होता है वो भी बेबी के जेंडर के बारे में बताता है। अगर चेहरे पे ग्लो है तो लड़की होने वाली है, और अगर ग्लो नहीं है तो लड़का होने वाला है। तो देखिए, ज़्यादातर लेडीज़ में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होते होते ज़्यादातर लेडीज़ में जो उनका फेस होता है वो ग्लो करने लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर शुरू होते होते एक तो जिनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लग जाती है, तो उल्टियाँ वगैरह इस तरीके की चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो उससे जो मदर होती है वो थोड़ा बेटर फील करती है। दूसरा कि प्रेगनेंसी की वजह से जो खाना पीना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मदर लेती है। अच्छा और हेल्दी फूड माँ लेती रहती है, उसकी वजह से फेस पे ग्लो आता है। इसके अलावा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है पहले से, उसकी वजह से भी ये ग्लो आने लग जाता है। लेकिन चेहरे पे ग्लो जो है उसका बेबी के जेंडर से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो मॉर्निंग में ही वो प्रॉब्लम होती है। ऐसा मानते हैं हम कि मॉर्निंग सिकनेस है तो वॉमिटिंग हुई या नोज़िया है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो हैं ये सुबह के टाइम ही रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में दिन के किसी भी हिस्से में आपको ये परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने लगता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम कम होती चली जाती है, ख़त्म भी हो जाती है, और कभी कभी कंटिन्यू भी रहती है। वो डिपेंड करता है, सबके अलग अलग, सबके अंदर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। कुछ लेडीज़ में ये ख़त्म हो जाती है, कुछ में थोड़े टाइम और ज़्यादा चलती है, और कुछ में बिल्कुल ही लास्ट टाइम तक ये प्रॉब्लम उनको रहती है। नेक्स्ट कि ऐसा मानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट हैं तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे कि जो हमारा जो बेली बम्प है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। इस तरीके की ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और योगा और मेडिटेशन करने में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं होती है। उसे करने से तनाव यानी कि स्ट्रेस ख़त्म होता है, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ये सवाल बहुत करती हैं। मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे पेजेस देखे हैं जहाँ मदर्स से रिलेटेड हैं, जो उनमें सबसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है ये कि अगर हमारी पहली डिलीवरी सिजेरियन है तो हमें दूसरा बेबी नॉर्मल डिलीवरी से होगा या नहीं होगा। तो देखिए, दूसरा बेबी की आपकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन होगी या फिर नॉर्मल होगी, ये पूरी तरीके से आपकी उस डिलीवरी पर डिपेंड करता है जो आपकी कंडीशन है उस वक्त की। वही बताएगी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सिजेरियन होने वाली है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है सिजेरियन है तो सेकंड जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है सेकंड भी, बस उस वक्त आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट
कि खट्टा या मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है उससे भी बेबी के जेंडर का लोग एज्यूम लगाते हैं कि हाँ खट्टा खाने की इच्छा है तो लड़का होगा, मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स होती हैं ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होती हैं, क्योंकि हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होता है उस वक्त, तो उसी वजह से फूड की क्रेविंग्स होती हैं, ना कि बेबी के जेंडर से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है, और बहुत कॉमन है, बहुत लोग आपको ये चीज़ बोलेंगे कि अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अपने पास, अपने मतलब अच्छे अच्छे बच्चों के फ़ोटोज़, सुंदर सुंदर बच्चों के फ़ोटोज़ लगा के रखिए। उन्हें सुंदर बच्चों के फ़ोटो देखने से अब खुद का बच्चा भी सुंदर पैदा होगा। और बहुत सारी जगह पे जो बाल गोपाल हैं उनको भी गिफ्ट किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि उन्हें देखती रहेंगी तो उनके जैसा ही छोटा प्यारा सा बाल गोपाल जैसा बच्चा आएगा। लेकिन देखिए इसके पीछे लॉजिक ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वैसा सुंदर बच्चा देखने से आपका बच्चा भी सुंदर होगा, ये लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सुंदर फ़ोटोज़ हैं, छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ होती हैं, वो उन्हें देखने से हमारा मन खुश होता है, क्योंकि बच्चों का चेहरा बहुत ही मासूम होता है, बहुत भोला होता है, तो वो बच्चों के फेस से सबको अच्छे लगते हैं, उन्हें देख के मन खुश होता है। इसीलिए बाल गोपाल को भी गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो भगवान है और भगवान को देखकर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अलग होप रहती है, विश्वास रहता है, उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो कि उस वक्त माँ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी सेहत का उस वक्त सही रहना बहुत ज़रूरी होता है, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जितना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, स्ट्रेस आपसे उतना ही दूर रहेगा। लेकिन अगर बात करें बच्चे के सुंदर पैदा होने की, तो जो बच्चा है आपका, उसके नैन नक्श या उसके जो फीचर्स हैं वो पूरी तरीके से अपने जीन्स पर डिपेंड करते हैं। किसी की फ़ोटो या किसी सुंदर इंसान को देख के वो फीचर्स बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, ये पूरी तरीके से जीन्स पर डिपेंड करते हैं। आपका बच्चा आप ही के जैसा होगा, आपके रंग रूप जैसा होगा, ना ही फ़ोटोज़ के बच्चों को देख के उसका रंग रूप या उसके जीन्स में कुछ परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे की सेहत पर गलत असर पड़ता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे की सेहत पर अल्ट्रासाउंड का गलत असर पड़ता है तो डॉक्टर कभी भी ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एडवाइस नहीं करते। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है आपके एम्ब्रियो की पोजीशन को देखने के लिए, बच्चा पेट में सुरक्षित है, सेहतमंद है, उसके अंदर कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई फिज़िकल अबनॉर्मलिटी नहीं है या कोई ऑर्गन अबनॉर्मल नहीं है। ये सब जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर ज़्यादातर तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें 3-4 महीनों में अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको वो ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि उससे आपको कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको आपके बच्चे की सेहत के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आपका बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ कमी है या कुछ परेशानी है तो आप उसको पहले ही सही भी कर सकते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, और ये सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में डबल खाना चाहिए, अपने लिए भी खाना चाहिए और अंदर पल रहे बच्चे के लिए भी खाना चाहिए। देखिए कोई भी इंसान दो का खाना नहीं खा सकता है। आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए कि आपके फूड के आपका जो डाइट है वो पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल हो, सारे तरह के उसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिशंस जो हैं वो बैलेंस्ड मात्रा में होने चाहिए। ना कि आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि आप क्वांटिटी में 2 लोगों का खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बस आपको अपनी डाइट का ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी भी तरीके की क्रीम को यूज़ करके हम स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेच मार्क्स नेचुरल हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अगर आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन है वो इतनी स्ट्रेच हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्किन वहाँ से फटेगी, और अगर फटेगी तो स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। कुछ हद तक ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी मदर को बहुत कम है, आपकी मदर हैं, नानी हैं, उनको अगर बहुत कम है तो मे बी कि आपको भी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर उनके बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी भी क्रीम से, किसी भी ऑयल से आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बस इतना हो सकता है कि आप जितनी ज़्यादा क्रीम, ऑयल्स उस टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो नरिश्ड रहेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, फटी फटी नहीं होगी।
कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म या अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। टाइम के साथ ही अपने आप थोड़े थोड़े फेड हो जाते हैं, पर ख़त्म तो ये कभी भी बिल्कुल नहीं होते हैं, किसी भी क्रीम से नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप हमेशा मेरे साथ मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ, सजेशंस का वेट करती हूँ। कमेंट में मुझे सजेशंस दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले ही मिलते रहें। अगर आप किसी भी बारे में जानकारी चाहते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उस पर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।